हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। आज हम जो क्लास 9 का 10 चैप्टर है सर्कल, उसकी जो थ्योरम्स हैं उनको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले, इस थ्योरम को करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप जान लें कि एक सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है और सेंटर से कहीं भी एक लाइन अगर टच करती हुई है, यानी सिर्फ सर्कल को टच करती हुई सेंटर से जाए तो वो होती है रेडियस। ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद यदि सर्कल के अंदर सेंटर से और सर्कल को दो जगह टच करती हुई जाए, यानी सेंटर से जाए और सर्कल को दो जगह टच करे, यानी दो जगह काट इंटरसेक्ट करे, तो उसे बोलते हैं डायमीटर, जो कि सर्कल का रेडियस का दुगना होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद यदि कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल को दो जगह काटे, जैसे कि यहाँ पे दो जगह टच करा था, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसको? कोड। हिंदी में जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, ध्यान रखना कि डायमीटर भी सर्कल को दो जगह टच कर रहा है, दो जगह काट रहा है, तो ये भी एक जीवा होता है, यानी कोड होता है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी, एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ी जो कोड होती है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक, समझ में आ गया कि जो सर्कल को टच करे उसे क्या बोलते हैं? कोड। तो इसका बहुत ही काम आएगा थ्योरम में, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यदि सर्कल को अगर सेंटर है और अगर रेडियस के जरिए, ठीक है, दो रेडियस है, ठीक है, तो ये जो हमारा हिस्सा, ये जो पार्ट बना है, इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, और कोड, कोई भी कोड के जरिए, ठीक है, जो हमारा यानी कोड के जरिए दो हिस्से बन जाते हैं, यानी दो पार्ट बन जाते हैं, इन दोनों पार्टों को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो जब इस कोड को अगर हम देखेंगे, कोड के जरिए दो हिस्से बने, एक इस प्रकार से बना है, ठीक है, छोटा वाला, तो इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, और एक ऊपर का बचा होगा उसे क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने भी देखा सेक्टर में, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, पार्ट है, इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी बचा है उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सर्कल के बारे में आपको आई होप इतनी नॉलेज तो होगी। ठीक है, इन सबको पता होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी जो थ्योरम्स हैं। तो हमारी सबसे पहले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक, तो ये थ्योरम क्या कहती है, इसको देख लेते हैं हम। कहता है कि यदि एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड है, ठीक है, दो क्या है? इक्वल कोड। अभी हमने को बताया आपको कि इक्वल कोड क्या होती है, जो सर्कल को दो जगह टच करती हुई जाए। लाइक ये एक कोड है ए बी, ठीक है, और एक और कोड है, मान लो उसको क्या नाम देते हैं? सी डी। ठीक है, ये दो कोड हैं और ये दोनों कोड इक्वल है, यानी क्या दिया है आपको? ए बी इक्वल टू सी डी, यानी दोनों कोड इक्वल है। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो वो दो कोड जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर, ये सेंटर है, सेंटर पर इसने ये एंगल बनाया, ठीक है, और इस वाले कोड के जरिए भी ये सेंटर पर ये एंगल बना। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोड इक्वल हैं तो इन सेंटर पर बने एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लाइक अगर ये एंगल 30 का है तो ये भी कितने का होगा? 30 का। क्यों? क्योंकि कोड इक्वल है। ठीक, तो पहली थ्योरम हमारी स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर दो इक्वल कोड है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, 10.1। ठीक, चलते हैं अपनी अगले अगली थ्योरम पर। तो हमारी अगली थ्योरम है जो कहती है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। यानी जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ठीक है, उसका रिवर्स है, उसका अपोजिट है। अभी हमने पढ़ा कि यदि एक सर्कल के अंदर, ठीक है, दो इक्वल कोड हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले में, इसमें इस थ्योरम में क्या कहता है कि यदि कोई दो कोड है, कोई दो कोड है सर्कल के अंदर, ठीक है, मान लो ये ए बी है
ये सी डी है, और सी डी ने ये कुछ एंगल बनाया सेंटर पर, और ए बी ने भी एक एंगल बना दिया। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या कहता है कि कोई कोण है दो, और उन दोनों के जरिए जो एंगल बने हैं सेंटर पर वो दोनों इक्वल है, यानी आपके आपको ये एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक, तो अगर कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं कोई दो कोण, तो इसका मतलब इसका रिवर्स के दोनों जो हमारी कोण है क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, यानी हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया है, मान लो अगर हम सेंटर को O मान लेते हैं, तो हमें गिवन है कि एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB। ठीक, ये हमें गिवन है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं कोड्स के जरिए वो दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो उसका रिवर्स है। तो अगर एंगल इक्वल है, सेंटर पर बने एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी AB इक्वल टू CD। ठीक, समझ में आया कि अगर सेंटर पर कोई दो कोड हैं और दो एंगल्स बना रही हैं सेंटर पर, वो इक्वल हैं, तो दोनों कोड क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। ठीक, अगर आप इनका प्रूफ देखना चाहते हैं, यानी इनको कैसे प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इनके ऊपर भी मैं एक नई अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपने 7 चैप्टर पढ़ा है तो आप दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो इजीली कि ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है तो ये रेडियस है। ठीक है, और ये एक एंगल गिवन है आपको, तो आप यहाँ देखोगे दो साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसेक्टिसिटी थर्ड साइड जो है क्या वो इक्वल होगी, यानी ये भी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो प्रूव करना इनको बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी दूसरी थ्योरम क्या कहती है हमारी। ठीक है, कि अगर सेंटर पर कोड्स के जरिए एंगल बन रहा है वो इक्वल है, तो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, चलते हैं अपनी तीसरी थ्योरम पर। हमारी थर्ड थ्योरम क्या कहते हैं, देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक, तो अगली थ्योरम हमारी क्या कहती है, वो ये कहती है कि एक सर्कल है, ठीक, और एक सर्कल का सेंटर भी है, और सर्कल के अंदर एक कोड है। ठीक है, कोड को कुछ भी नाम दे दो, लाइक ये हमारी कोड हो गई AB। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि यदि सेंटर से, यानी सेंटर से इस कोड पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर आपको पता होगा 90 डिग्री। ठीक है, कुछ भी ना, तो सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक, क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी अगर O से इस सेंटर से इस कोड पर हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री का मतलब खींच दिया, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी क्या करेगा, AD इक्वल टू BD। ठीक, अगली थ्योरम हमारी ये कहती है कि यदि सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कोड को वो दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, समझ में आ गया। बाकी इसको भी आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, दो ट्रायंगल बनाकर। ठीक है, वही 7 चैप्टर यूज कर दोनों ट्रायंगल कॉर्नर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगली थ्योरम जो कि इसका रिवर्स होगी। ठीक है, अगली थ्योरम क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। चलो मैं इसको फिगर को मिटाता नहीं हूं, अगली थ्योरम देखते हैं क्या है। तो अगली थ्योरम है द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगली थ्योरम क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी। आपके पास इसने क्या कहा हमसे कि एक कोड है और सेंटर से उस कोड पर एक लाइन आ रही है। ठीक है, क्या एक लाइन आ रही है, और उस लाइन ने उस कोड को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी आपको गिवन क्या है कि सेंटर से एक लाइन आई है OD मान लो। ठीक है, तो उसने OD ने इस कोड AB को दो भागों में बांट दिया, यानी AD इक्वल टू BD। ठीक है, यानी सेंटर से कोड पर एक लाइन है, केवल लाइन आई है, केवल 90 डिग्री नहीं कहा है। ठीक है, तो सिंपल उसने कहा है कि एक लाइन आई जो कि कोड पर गिरी और कोड को दो भागों में बांट दिया और दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब वो जो लाइन है
वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के एंगल से आएगी, यानी उसका रिवर्स है। ठीक है, तो कितने से आएगी, 90 डिग्री के एंगल से आएगी। ठीक, ध्यान रखना कि सेंटर से अगर कोड पर एक लाइन खींची है, उस लाइन ने उस कोड को दो भागों में बांट दिया है इक्वल इक्वल, तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर होगी। ठीक, हमारी थर्ड वाली का रिवर्स है। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारी अगली थ्योरम है 10.5। ये क्या कहती है कि देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में आता है वैसे तो, लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर 3 पॉइंट है और वो नॉन कोलिनियर है, यानी एक लाइन में नहीं है, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो आप, तो अगर ये 3 पॉइंट है नॉन कोलिनियर, तो आप समझ लो पहले कोलिनियर क्या होते हैं। यदि अगर मैंने 3 पॉइंट लिखे और तीनों एक ही लाइन में है, ये एक ही लाइन में है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे कोलिनियर। ठीक है, लेकिन इसने कह रखा है कि यदि 3 पॉइंट है और तीनों नॉन कोलिनियर है, यानी एक लाइन में नहीं है, तो उन तीनों से एक सर्कल ड्रॉ होता है, यानी तीनों से एक सर्कल बनेगा, यानी एक सर्कल बनेगा जो इन तीनों पॉइंटों से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वाले में आता है, कर सकते हैं इसको इजीली, तो इसको जब मैं कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर बताऊंगा तब कराएंगे इसको। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि 3 पॉइंटों से, ठीक है, 3 पॉइंटों से क्या बनता है, एक सर्कल बनता है या गुजरता है। ठीक है, तो इस थ्योरम पे हम कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो अगली थ्योरम को देखते हैं क्या है। अगली थ्योरम हमारे 10.6, जिसमें क्या कह रहा है हमको, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रेट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। कहने का मतलब देखो इस थ्योरम में क्या कह रहा है हमसे, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। मान लो एक सर्कल कह दे या दो अलग अलग सर्कल कह दे। ठीक है, तो माना एक सर्कल है ये और कह रहा है इस सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड है। ठीक है, 2 इक्वल कोड है, लाइक जैसे हम हर उसमें बना रहे हैं ऐसे लेते हैं इसमें भी, लाइक ये हमारी एक कोड है ए बी और एक ये क्या है सी डी। ठीक है, तो एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें 2 कोड है और दोनों क्या है, इक्वल है, यानी आपको गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, जितना ए बी है उतना सी डी। तो एक सर्कल है जिसमें 2 इक्वल कोड है और ये सर्कल से जितना दूर होगी, यानी ये सेंटर है, मान लो ओ, यहां माना जाता है, ठीक है, ये सेंटर है ओ, तो ये सेंटर से जितना दूर होगी ये वाली यानी कोड, ठीक ये भी उतना ही दूर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर माना ये वाली कोड जो है यानी ए बी जो है वो सेंटर से मान लो 5 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। तो सी डी भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर ही होगी। ठीक है, समझ में आया थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड है, इक्वल, ठीक है, दोनों कोड क्या है, इक्वल है, तो पहली वाली सेंटर से जितना दूर होगी दूसरी वाली भी सेंटर से उतना ही दूर होगी। ठीक है, तो इसने कह रखा है या तो एक सर्कल या 2 सर्कल। मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर 2 सर्कल ले लेता हूं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, यानी दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल है, सॉरी कोड है ए बी, जो कि मान लो 4 सेंटीमीटर की है, और एक ये सर्कल है जिसमें मान लो ये कोड है सी डी और ये भी कितने की 4। ठीक है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, यानी दोनों की रेडियस सेम है, तो जितना ये सेंटर से दूर होगी उतना ही ये भी दूर होगी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल के अंदर अगर इक्वल कोड्स हैं, एक में या 2 अलग कॉन्ग्रेंट सर्कल में, तो पहली वाली सर्कल से जितना दूर होगी दूसरी भी सर्कल से सेंटर से उतना ही दूर होगी। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली थ्योरम पर जो कि ठीक इसका रिवर्स है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसी में समझा देता हूं उसको भी। तो हमारी अगली थ्योरम क्या कहती है, जी अगली थ्योरम है हमारी, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, कहने का मतलब आपकी बात इसमें क्या दे दिया कि ये वाली कोड जो है, मान लो एग्जांपल के तौर पर कि ये वाली जो कोड है सी डी वो ओ से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी आपके पास गिवन है, क्या है आपके पास, ये लेंथ गिवन है कि यानी 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, और ये वाली भी सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी दोनों की दोनों सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर हैं। इसका मतलब दोनों कोड इक्वल होंगी। ठीक, यानी पहली वाली का रिवर्स है पूरा। ठीक है, उसमें क्या कहा था कि कोड इक्वल है
तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। और इसमें क्या कहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों कोण इक्वल डिस्टेंस पर है, सेंटर से इक्वल दूरी पर है, तो इसका मतलब दोनों कोण इक्वल होंगे। ठीक, समझ में आया? प्रूफ करना बहुत ही इजी है, आप इनको दो ट्रायंगल बनाकर इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो समझ में आया वाली थ्योरम क्या कहती थी? तो हम चलते हैं अपनी अगली थ्योरम पर। तो ये थ्योरम क्या कहती है? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by its any point on the remaining part of the circle। ठीक, तो देखो समझते हैं तो क्या कहते हैं कि एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर है और सर्कल के सेंटर से यानी एक आर्क के जरिए ये कुछ एक एंगल बन गया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस आर्क, ये आर्क है, इतने को आर्क बोलते हैं। ठीक है, मैं शुरू में बताना भूल गया। ठीक है, मान लो नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आप यहां देखोगे ये थ्योरम क्या कहती है कि एक आर्क के जरिए सर्कल पर कहीं पर जो एंगल बनता है, मान लो ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, और एक यहां पर ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा और आर्क के जरिए जो आगे बन रहा है एंगल, वो उसका हाफ होता है, यानी आधा होता है। कैसे? या ये इसका हाफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यार 60 का है एंगल, ठीक है, एंगल AOC कितने का है? 60। देन एंगल ABC कितना होगा? 30। ठीक, इस पर बहुत घुमाने की कोशिश करता है, क्वेश्चन पूछता है जब, तो बात समझ में आई ना कि क्या कहा इसने कि भैया जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा आर्क के जरिए, तो वो जो सर्कल पर कहीं और बनेगा उसका हाफ होगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको क्या कर देगा, यहाँ पे ये एंगल दे देगा कि मान लो ये एंगल जो है आपका 40 का है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले ये वाला एंगल कितने का है, ठीक है, ऊपर का, ध्यान रखना ध्यान करें ऊपर का, तो देखो जब यहाँ पर 40 का है तो हमें पता है यहाँ पर इसका दुगना बन रहा होगा, यानी 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना होगा? 80। और आप सबको पता होगा कि पूरे जो का एंगल होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है। ठीक है, तो उसमें से 80 यहाँ पर आ चुका है, तो 80 आप माइनस करोगे, 16 में 8। ठीक है, कितने का आ जाएगा? 280 का आ जाएगा। तो 11 एंगल कितने का आ जाएगा? 280 का। ठीक, समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि हाँ, एक और एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये है डायमीटर। ठीक है, ये क्या है? डायमीटर। तो ये आर्क है और इस डायमीटर के जरिए अगर यहाँ कहीं पर भी सर्कल पर एंगल बनता है तो कितने का बनेगा? 90 का, क्योंकि हमें पता है ये कितने का हो गया? 180। तो ये कितने का होगा? 90 का होगा। ठीक, तो समझ में आया कि क्या थ्योरम कहती है हमारी कि द एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये आर्क है, ये सेंटर है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये उसका हाफ होगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसको याद रखना ये बात। तो आगे चलते हैं हम अगली थ्योरम पर। तो हमारी अगली थ्योरम है 10.9, वो क्या कहती है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो क्या करते हैं, लाइक ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है और ये एक आर्क लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इस आर्क के पॉइंट से, ये सेम आर्क है, ठीक है, इस आर्क से हमारा एक एंगल ये बना। ठीक है, और इसी आर्क से हम अपना एक और एंगल बना लेते हैं, मान लो ये यहां पर। ठीक है, तो आपको यहां पर दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। देखो उसने क्या कहा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो आप देखोगे अभी मैंने पीछे बताया था कि सेगमेंट किसे कहते हैं हम, कि एक कोड के जरिए जो हिस्सा बनता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका सेगमेंट होता है। ठीक है, ये था माइनर सेगमेंट और ये था मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट है, ये हिस्सा मतलब, और ये इधर, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, देखो इसी आर से होकर जा रहे हैं, बनेगा एंगल वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपका ये 30 का है तो ये कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक,
देखते हैं अपनी अगली थ्योरम। If a line segment joining 2 points subtended equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on circle. जी तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारी कोड हो गई ए बी। ठीक है, और ए बी से मैं यहां पर ठीक एक एंगल बना दिया, एक सर्कल पर बना लेते हैं। एक जो है यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, तो देखो उसमें क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। कहने का मतलब आप देखोगे कि अभी हम पीछे पकड़ आए हैं जस्ट कि ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसी सेम सेगमेंट के अंदर अगर कई लाइन जा रही हैं तो उसमें भी क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। यानी सिंपल सा ये है कि ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना एक ही सेगमेंट होना चाहिए, ये इस सेगमेंट से होकर जा रहे हैं। ठीक है, और इसी पे सारे एंगल ये बने हुए हैं और सेम लाइन पर देखो ये तीनों एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तीनों इसी पॉइंट से जा रहे हैं। देखते हैं हमारी अगली थ्योरम। तो अगली थ्योरम हमारी 10.11, द सम ऑफ एदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बहुत यूज होगा एक्सरसाइज में। बहुत ही आसान। कहने का मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक बन रहा है क्वाड्रिलेटर, यानी क्वाड्रिलेटर आप जान दोगे कि 4 साइडें होनी चाहिए। ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर अपोजिट एंगल, यानी लो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आ रहा है। ठीक, या एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 आ रहा है। ठीक, यानी एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनना है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 आता है, देन वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो सिंपल है कि अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर बन रहा है और उसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 आ रहा है, तो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक, और हमारी जो अगली थ्योरम है 10.12, वो इसका रिवर्स है। सिंपल कि आपको एक क्वाड्रिलेटर दे देगा और उसके सामने के अपोजिट के एंगल क्या आ रहे हैं, बुला रहे हैं, सॉरी 180 क्या आ रहे हैं दोनों को जोड़ने पर, कि एंगल ए को और एंगल सी को जोड़ने पर 180 आ रहा है। देन ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, यानी 10.12 क्या कहती है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180, द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। ठीक है, सिंपल कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है सर्कल के अंदर वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक, तो ये थी हमारी कुछ थ्योरम्स इस चैप्टर की, 12 थ्योरम थी। ठीक है, इन्हीं के बेस पर जो आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है सारी इनके बेस पर होंगी। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी थ्योरम समझ में ना आई हो या उसका स्टेटमेंट समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस थ्योरम को, स्पेशली उसी थ्योरम को प्रूव कर दोबारा से समझा दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।